हर पेशेंट की एक कहानी होती है, थोड़ी स्ट्रगल, थोड़ा करेज और बहुत सारी होप। मैं हूं डॉक्टर अरुणा कालरा, ऑथर ऑफ द बुक आई वॉन्ट अ वॉल। चलिए आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो ना सिर्फ दिल को छूती है बल्कि जिंदगी को एक नया नजरिया भी देती है। मेरा बेटा। रोडवेज की बस से जैसे ही मैं नीचे उतरी, तीनों तरफ से ऑटो रिक्शा वालों ने हमें घेर लिया। कहाँ चलेंगे जनाब, बताइए। बहन, आराम से ले चलेंगे, आप पेट से भी हैं। और एक ने तो बिल्कुल कान के पास आकर फुसफुसाकर बोला, क्या आपको सोनोलॉजी करवानी है, लड़का लड़की वाला स्कैन। मैंने अपनी बहन का हाथ खींचकर अपनी ओर बुलाया और ऑटो रिक्शा ड्राइवर का प्रपोजल बताया। यह तो बहुत ही आसान हो गया। हम तो सोच रहे थे किससे पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, कितना खराब लगेगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वैसे हम दिल्ली से यहाँ सिर्फ इसी काम के लिए आए थे। हमारा कोई रहता नहीं है यहाँ। बस किसी ने बताया था कि यहाँ पर लड़का या लड़की वाला स्कैन आराम से हो जाता है और ज्यादा पैसे भी नहीं लगते। पर यह तो पहला ही बंदा अपने काम का निकला। बहन ने आगे बढ़कर धीरे से पूछा, अच्छा, लड़का या लड़की पता चल सकता है क्या? हाँ हाँ बहन जी, बैठो बैठो, जल्दी बैठो। आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। आराम से चलेंगे, झटका भी नहीं लगेगा। और हम दोनों अपने बैग के साथ ऑटो में सवार हो गए। 10 मिनट में ऑटो वाले ने एक नर्सिंग होम नुमा छोटी सी दुकान के आगे ऑटो रोका और हमें वेट करने को कहकर ऑटो से बाहर कूदा और तुरंत क्लिनिक के अंदर गायब हो गया। फिर 5 मिनट में एक स्टाफ नर्स जैसी महिला के साथ बाहर आया और मुझे उसके हवाले कर इंस्ट्रक्शन दिए कि आराम से दीदी का स्कैन करना, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं बाहर ही वेट कर रहा हूँ। और मेरी बहन से किराया लेकर ऑटो को साइड में पार्क करके बैठ गया। अंदर एक बहुत ही छोटे से कमरे में एक एलईडी स्क्रीन लगी थी और एक अल्ट्रासाउंड मशीन के आगे एक डॉक्टर दिखने वाला इंसान एप्रन में मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे लेटने का इंस्ट्रक्शन दे डॉक्टर मशीन में कुछ बटन दबाने लगे। नर्स ने लेटने में मेरी मदद की और चादर मेरे पैरों पर डाली और साथ में खड़ी हो गई। अल्ट्रासाउंड मशीन के प्रोब को मेरे पेट पर रखा और एलईडी स्क्रीन पर मेरे बच्चे की छोटी सी हिलती डुलती तस्वीर उभर आई। छोटी छोटी बाहें, छोटी छोटी टांगें, बड़ा सा सिर, मानो बच्चा पानी में उल्टा लेटकर हाथ पैर मारकर मजे ले रहा हो। डॉक्टर ने फिर बच्चे की टांगों के बीच में देखा और चेहरे पर बहुत ही गंभीर भाव से मेरी ओर देखा। मेरी चिंता भरी निगाहें उस ओर गईं और मेरी बहन की ओर गईं। मेरी बहन ने सवालिया निगाहों से डॉक्टर को बिना शब्द निकाले भवें तान कर कुछ पूछा। डॉक्टर बोला, एक बार फिर से कंफर्म कर लेता हूँ। प्रोब को फिर से मेरे पेट पर रखा और स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, सॉरी जी, यह तो लड़की है, आप खुद ही देखकर तसल्ली कर लो। और उसने स्क्रीन मेरी तरफ घुमा दी। हाँ, ये तो लड़की ही लग रही है, पेनिस तो कहीं दिख नहीं रहा। मेरी आंखों में आंसू भर आए। कितना प्यारा सा नन्हा सा बच्चा कितने मजे से हिल रहा था, मगर ये तो लड़की है। नर्स ने मुझे धीरे से उठाया और कपड़े ठीक करने में मेरी मदद की। हम दोनों बहनें दुखी मन से बाहर आ गई। 25,000 रुपए भी लग चुके थे और कुछ फायदा भी नहीं हुआ। अब हम इस लड़की को लेकर घर जाएंगे तो क्या हमारा स्वागत होगा? सब लोग रोना पीटना मचाएंगे। मुझे फिर से कोसा जाएगा और मेरी बेटियों को भी गालियां दी जाएंगी। कैसे 3-3 बेटियां सर पर बिठा दी हैं, हर साल एक। अब इनको पढ़ाओ, शादियां करो, कितना खर्चा उठाएगा मेरा बेटा। बेटियों के बोझ से मर ही जाएगा एक दिन। अब घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या मुंह दिखाऊंगी? मन ही मन सोच रही थी कि हकीम जी की दवा तो ठीक समय पर ही खाई थी। 3 दिन तक सिर्फ बिना चीनी का दूध और फीके चावल दिन में एक बार खाए, जमीन पर सोई और मंत्र जाप भी किया था। फिर गलती कहाँ से हुई? यह सोचते सोचते हम दोनों क्लिनिक से बाहर निकले तो ऑटो वाला भला भला मानस हमारा इंतजार ही कर रहा था। बहन, सब ठीक है ना?
बधाई की बात है ना, मिठाई खिलानी होगी अब। मेरी बहन ने दुखी भाव से ना में सिर हिलाया। नहीं भाई, हमारे ऐसे भाग कहाँ, ये चौथी लड़की है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। ओहो, कोई नहीं, आप बैठो आराम से ऑटो में और बताओ, रखना है या किराना है। हम दोनों फिर से हैरान हो गए। हाँ, गिरवाना तो है, मगर क्या ये इतना आसान है? मैं कोशिश करता हूँ बहन जी, आप लोग चिंता मत करो। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। आप कहो तो मैं चलूँ वहाँ? हाँ हाँ भैया, आपको तो भगवान ने शायद हमारी मदद के लिए ही भेजा है। अब हम एक नर्सिंग होम के लेबर रूम जैसे कमरे में थे। डॉक्टर ने हमसे कुछ पेपर साइन करवा लिए थे जिसमें लिखा था कि बच्चा हमें नहीं दिया जाएगा और हम सारे कॉम्प्लिकेशंस जानते हुए भी ये गिरवाना चाहते हैं। मुझे हॉस्पिटल गाउन पहनाकर कुछ इंजेक्शन दिए जिससे मैं बहुत गहरी नींद में चली गई। कुछ देर बाद जब होश आया तो मेरे पास कोई नहीं था। साथ में एक स्टील के कटोरे में कुछ ढका पड़ा था। मैंने बहुत ही मुश्किल से खिसकते हुए कटोरे से कपड़ा हटाया तो मेरे होश उड़ गए। ये तो छोटा सा बेटा था। मुझे साफ साफ उसका पेनिस दिखाई दे रहा था। बच्चा एक हाथ भर के साइज का था। शांति से ठंडे स्टील के कटोरे में अपनी मृत शैया पर पड़ा था। ओहो, मैं ये किससे कहूँ? क्या हो गया मुझसे? ये क्यों किया मैंने? ये क्या पाप हो गया मुझसे? इतने में नर्स आई, कटोरा उठाया और कमरे से बाहर चली गई। मेरा गला रुधा हुआ था और नींद की दवा का असर भी अभी तक नहीं गया था। ना उसे आवाज लगाकर रोक पाई, ना ही भाग कर उसे पकड़ पाई। कुछ घंटों बाद जब हम दोनों बहनें रोते हुए कमरे से बाहर निकले तो उस डॉक्टर नुमा इंसान और नर्स का कोई अता पता नहीं था। चौकीदार भी जा चुका था और बाहर ऑटो वाला अपने ऑटो में बैठा अपनी नोटों की गड्डियां गिन रहा था। थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए। हर स्टोरी हमें याद दिलाती है कि हीलिंग सिर्फ दवा से नहीं, इंसानियत से भी होती है। यह थी आज की कहानी। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे कनेक्टेड। इट्स डॉक्टर अरुणा कालरा साइनिंग ऑफ।